सो हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आज स्टार गेजिंग इंडिया एस्ट्रोटॉक में एक करंट टॉपिक जो है वो आप सभी के लिए लेकर आया है। आज के होस्ट हैं निशांत गौर यानी कि मैं, हेत आहिर और दर्श मेहता। दर्श के बारे में बता दूं कि वो हमारे आईटी गाय हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। तो उस खास मौके पर हम दर्श के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी प्रदान करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, बाकी सब जगह पर भी फॉलो करें। तो उसके लिए हमारे जो आईडीज हैं वो भी नोट कर लीजिए। आपके कोई अगर क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप डायरेक्टली हमारे आईडीज पर भी भेज सकते हैं। मेरा आईडी है निशांत गौर 13। ट्विटर, इंस्टाग्राम दोनों पर सेम ही है। हेत, आपका क्या है आईडी? आहिर हेत 623। और दर्श आपका? सर मेरा है दर्श जे मेहता। दर्श जे मेहता और आहिर हेत 623। ओके, तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आपके जो क्वेश्चंस है वो हमारे साथ शेयर करते रहिए। आज का टॉपिक है पेगासस। पेगासस के बारे में आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो पेगासस क्या होता है हेत आपके लिए? अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए तो एक खूबसूरत सा घोड़ा जिसकी दो पंख है और जिसके पैरों के और पूंछ के पीछे एंड्रोमेडा बेचारी बंधी हुई पड़ी है। बिल्कुल। एंड्रोमेडा को उड़ाकर जो ले गया था, जो ग्रीक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दर्श, आपका एनालिसिस क्या कहता है पेगासस के बारे में? सर अगर मैं आज का टॉपिक पिक करूं पेगासस, तो पेगासस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। जो आज से 1-1.5 साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था कि व्हाट इज पेगासस, व्हाट इज पेगासस स्पाईवेयर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आईटी मैं ये कह सकता हूँ कि पेगासस इज क्वाइट नॉट क्वाइट मोर डेंजरस, क्योंकि अभी जो उसने हम बोल सकते हैं जो मातम मचा रखा है पेगासस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेगासस कॉन्स्टलेशन तो है ही, सबसे अच्छा कॉन्स्टलेशन है, बट इन today's scenario Pegasus is, from my point of view, it is a very dangerous spyware. ओके, सो वो काम कैसे करता है और किस तरह से ये सारे डेटा को इफेक्ट करता है? So if we start from basic, Pegasus जो है वो इजराइल की एक NSO ग्रुप है, उसने डेवलप किया था। जो अभी हम न्यूज में देख रहे हैं वो इजराइल का रहा है, लेकिन Pegasus was firstly developed by Americans. उन्होंने 2019 में इसको लॉन्च किया था to catch the terrorist activities going around the world in their countries. उनका इंटेंशन इतना ही था कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रहा है उनको कैच करने के लिए उन लोगों ने पेगासस को क्रिएट किया था। पेगासस मींस, आपने जैसे हेत ने बताया कि एक अच्छा सा कॉन्स्टिलेशन है। सो इफ वी गो बाय दैट साइड, तो आपने नाम सुना होगा ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल। जो भी एक ग्रीक आर्मी का ही था जिन्होंने ट्रोजन हॉर्स ट्रॉय का युद्ध जो हम कहते हैं, यस, कि वहां पर क्या हुआ था कि थोड़ी मैं इस स्टोरी की भी बात कर लूं कि जो ट्रॉय नाम का शहर था वो समझिए ना कि एक अभेद्य माना जाता था। तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एट द एंड क्या होता है कि वो लोग एक लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं और उसमें जाकर सारे सैनिक छुप जाते हैं। एंड देन जब ट्रॉय को लगता है, ट्रॉय देश वालों को, कि दुश्मन तो सारे भाग गए और ये जो चीज है वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, तो वो उस घोड़े को खींचकर अपने सिटी में लेकर आते हैं और तभी उसके अंदर से ये सारे सैनिक निकलते हैं और पूरा जो शहर है वो तहस नहस हो जाता है। तो यस। वो स्टोरी है अपना ट्रोजन हॉर्स की। तो जो स्पाईवेयर होते हैं वो भी कुछ इस तरह काम करते हैं क्या?
यस एग्जैक्टली, ट्रोजन हॉर्स नाम उसी पे से पड़ा है। इट इज अ न्यूक वायरस, ये आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आपको कब पता चलेगा, जब उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया होगा। जब वो अटैक करना इसलिए शुरू उसका, करेगा। यस, जब उसने अटैक किया तब आपको पता चलेगा ये समथिंग इज देयर इन माय सिस्टम। और जब तक वो आप कुछ सोचो उससे पहले वो अपना काम तमाम कर देगा। सो उसी के पीछे इसका नाम पड़ा था ट्रोजन हॉर्स। सो ये पेगासस है, वो भी उसी बेसिस पे नाम पड़ा है ट्रोजन। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रोजन। और पेगासस जो है वो ट्रोजन हॉर्स क्या है कि वो आपके विंडोज या डेस्कटॉप लैपटॉप्स पे अटैक करता है। But Pegasus is something which is working on Android and iOS only two. It's for now it's not in Windows or anything. But अभी जो उसका main target है वो Android and iOS है, because the most of the transactions, calls, messages, everything is going through cell phones. आज एक फोन है वो एक हम बोल सकते हैं ना मिडिल क्लास आदमी की एक नेसेसिटी हो गई है। छोटे से छोटा आदमी से लेके बड़े से बड़ा आदमी, उनकी एक नेसेसिटी एक फोन हो गई। एंड एवरीबॉडी इज यूजिंग एंड्रॉइड एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। सो पेगासस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2019 में अमेरिका ने इसको कुछ यूज किया था। बट आफ्टर दैट उन्होंने इसका यूज बंद कर दिया। और अभी रिसेंटली विद इन 1 मंथ इसराइल के एनएसओ ग्रुप ने इसका उन्होंने इसराइल गवर्नमेंट को ये सेल किया for the legal purpose, not with the wrong intentions. But don't know the exact history, but कुछ तो ऐसा हुआ कि वो किसी गलत हाथों में आ गया। तो अभी जो हो रहा है सिनेरियो कि पेगासस सारे फोन्स में इन्फेक्ट हो रहा है। वर्ल्ड के जो भी नामचीन इंसान, हम बोल सकते हैं कि जिनके नाम में से जो कंट्री का नाम आता है उनके साथ ही उनका नाम आता है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिशियंस है, जर्नलिस्ट। तो अभी उन सब का इन्फेक्शन चालू हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे इंडिया में जब ये पेगासस एनएसओ ग्रुप इज रिलीजिंग 50,000 नेम्स एवरी डे ओके। कि हम लोगों ने इनको इन्फेक्ट किया, यहाँ पे ट्राई किया। तो एट द फर्स्ट डे दे रिलीज द 50,000 नेम्स एंड उसमें 40% थे इंडिया के शायद तक। तो शायद 40 में 300, मैंने कहीं पर 300% सुना था, उनमें से 40 का नाम कुछ आया है यार। हाँ 300 आई थिंक इज द टोटल फॉर नाउ, लेकिन फर्स्ट डे कुछ 40 था और 40 जर्नलिस्ट थे। सो इंडिया के जो 40 भी 40 मशहूर, are significant people who are influencing. यस एग्जैक्टली, यस। सो उनके नाम आए थे और फिर हमारी फॉरेंसिक्स जो लैब है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें आपका फोन सबमिट करवाओ, सो वी कैन गो थ्रू दैट हाउ दिस वायरस इज गेटिंग इन्फेक्टेड। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा अपने पर्सनल फोन तो दे नहीं देता है, बट 2-3 जन के फोन आई थिंक गए थे फॉरेंसिक्स में, और उनमें से दे गॉट द वायरस। एंड द nice thing and mystery is that this virus is affecting on iOS first other than Okay. Android. तो जो एप्पल कहता So है कि वी डिलीवर प्राइवेसी, तो उसकी तो yes, धज्जियां उड़ा कर exactly, रख दी। yes. And the attracting point is the last update of iOS, that is 14.6, iOS 14.6. Okay. Pegasus is getting affected. iOS 14.6 is getting affected by Pegasus. मतलब उन लोगों का सबसे लेटेस्ट जो अपडेट है, सॉफ्टवेयर है, जो सबसे लेटेस्ट प्राइवेसी है, वो भी पेगासस ने ब्रीच की और वो उसमें इन्फेक्ट हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट नाउ आई एम स्टडीइंग ऑफ साइबर लॉ एंड एवरीथिंग। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पेगासस जो है वो रियली अ बैड थिंग। It's quite dangerous because if one phone is getting affected by Pegasus, your call records, your calls, screen, gallery, camera, messages, microphone, everything is getting accessed. आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सब कुछ एक्सेस हो रहा है। That is really dangerous. Yes. Yeah. So एंड हम स्पाईवेयर की बात करें तो इनफैक्ट मैंने भी एक तो स्पाईवेयर बनाए हैं।
But the thing is, when we infect in some devices, they ask for permissions. कि do you want to allow this? Yes. If you आप अगर आप जानते हो तो आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको allow only this time while using app ऐसा options देगा. बिल्कुल. So Pegasus is something which is not asking for that. It's वो directly सीधा getting एक्सेस ले ही affected. लेगा. Yes, अगर और वो हम बोल सकते हैं ना कि इतना डेंजरस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फोन में आया कैसे. It's getting through call, messages, anything. Okay. इवन ये कॉल तो और मैसेजेस से भी आ सकता है क्या? जैसे आपने अभी Yes, बताया. yes. पहले तो Actually, ईमेल के बारे में सुना था कि ईमेल थ्रू या एसएमएस थ्रू कोई लिंक आएगी जिसको आप क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल या होगा. एक्चुअली ये मेरे लिए भी नई चीज है बिकॉज मैंने अभी अभी ये चीज को जाना है कि इट इज ऑल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड थ्रू फोन कॉल्स. ओह, इट इज सो डेंजरस. yes. So even I was not knowing about it, बट मैं अभी रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि किसी के फोन कॉल से भी ये आपको टेक्स्ट मैसेजेस समथिंग लाइक इट इज नोन एज जीरो क्लिक अटैक. आपको कहीं पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं. आपको एक मैसेज आया, the message is been delivered to your phone, you are not clicking, you are not opening that message, but आपका it, phone it is infect हो गया. installed. Alright. Yes, it is known as zero click attack. That's really dangerous one. Yes, so अभी के और लिए उसके ऊपर yeah please. उसके ऊपर तो ऐसा लगता है कि जिसके हाथों में अभी ये पेगासस वायरस है जो इस चीज को अभी हैंडल कर रहा है वो हॉलीवुड का तो पता नहीं लेकिन बॉलीवुड फिल्मों का जरूरी फैन होगा कि फिल्मों की तरह ही डेली 50,000 नेम्स अपडेट करता है और कहता है ये देखो ये Yes. मैंने आज ये काम किया है और मुझे रोक के बताओ. He is revealing the names of the very honorable persons of every country. Yes. वो जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उसमें हमारे वन ऑफ द पॉलिटिशियंस संबित पात्रा है, राहुल गांधी है, उन सब के नेम भी रिवील्स हुए कि ये यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय पेगासस. एंड फ्रॉम इंडिया द न्यूज कंपनी द वायर has covered the story for Pegasus. Actually, after getting the news of Pegasus, it was a very serious matter for each country because every country were getting affected by this virus. जितना जल्दी कोरोना नहीं फैला उससे ज्यादा पेगासस फैला है. बिल्कुल. सारे कंट्री. So they have formed a committee of 16 international journalists. एंड ये जो जनरली हमने ऐसा सुना है कि वायरस जो है वो पहले किसी एक फोन को इन्फेक्ट करता है फिर उसके कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वो बाकी के फोन में डिलीवर होना शुरू होता है. तो ये ऐसा है या कोई उसको इंसर्ट करेगा तभी ये इसके अंदर नहीं, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला वायरस है. ओके. If the company is trying, then only you can get infected. अगर आपके फोन में अभी पेगासस है जो सिक्योरिटी व्हाट्सएप और बाकी की कंपनीज हमें प्रोवाइड करती है वैसी ही सिक्योरिटी वाला. यस, काइंड ऑफ. क्योंकि इन लोगों का जो इंटेंशन है वो अभी तक कुछ इंटेंशन बाहर नहीं है इनको करना क्या है. दे आर नॉट आस्किंग फॉर रैंसमवेयर, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी टाइप ऑफ करेंसीज. क्योंकि दरअसल क्या होता है, कोई भी अटैकर जब अटैक करता है तो उसके दो मोटिव होते हैं. The main motive is money, and they never ask in normal currency. They will always ask for cryptocurrency. Cryptos. Okay, so they haven't asked anything like ransom. And second thing is blackmailing. These are the two most main motive of the attacker. मैं अगर आज किसी पे अटैक कर रहा हूँ तो मेरा कोई इंटेंशन होगा कि I want something from them, and I want their data to blackmail them. एंड तीसरी वजह ये होती है कई बार कि कोई अगर एथिकल हैकर है तो वो अटैक करके बताएगा कि भाई यहाँ पर आपका लूप होल है. Yes, और exactly, sir. ये इसे आप करेक्ट कीजिए. Yes, that is bug bounty. अमेरिका में भी ऐसे अटैक्स हुए हैं कि जिनको बाद में जो हैकर होते हैं वो बताते हैं कि भैया हमने इस तरह से आपका ये जो पूरा है वो हैक किया है, आप इसे ठीक करिए, सुधारिए. Yes, exactly.
सो मतलब दैट इज नोन एज बग बाउंटी. आप कोई बग फाइंड कर रहे हो, आप कंपनी को रिपोर्ट कर रहे हो, सो कंपनी विल प्रोवाइड यू बाउंटी. बाउंटी मीन्स अ रिवॉर्ड टू यू. बट दे आर नॉट शोइंग देयर इंटेंशंस कि उनको करना क्या है डेटा का. इफ यू आर गेटिंग एक्सेस ऑफ समवन्स डिवाइस, देन यू शुड हैव अ मोटिव फॉर इट. बट अभी तक उनका कोई मोटिव इंटेंशंस कुछ पता नहीं चला है. Journalists are working on it. Cyber cell, cyber crimes are working on it. ओके. तो But दर्श, अभी आगे बढ़ते हैं. भव्य, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, तो वो आप शेयर कर सकते हैं. Darsh, I don't know if I have missed anything, but can you explain me like how this like spywares work? Like how do that get information from your device, and how do that transmit your information into their main servers or whatever? got it, Like, got it. how Okay, does this work? yeah. So I'll take little more time because it is an interesting question for me, and also an interesting topic. Very nice question, I can say. So spyware is something which is created by a payload. अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी फोन में हम पायरेटेड एपीके इंस्टॉल करते हैं. एपीके फाइल होती है. Yeah. So if I am creating a spyware, so I am creating a APK for Android, .exe for Windows, .dmg for Mac, and .deb Debian for Linux. That are kind of payloads which are created by a hacker. So उसमें क्या होता है, when I'm creating a payload, I give some types of command for connections. It is known as reverse TCP connection. So there are many types of softwares, payloads available through which we can create such type of payloads. So उसमें क्या होता है, मैंने एक payload अभी बनाया and I send it to you. Your name is भव्य. Okay, so मेरा एक friend है भव्य, मैंने उसको WhatsApp पे ये APK send किया. You download, you trust on me. You blindly trust on me. Okay, so you installed that APK. After you install as soon as you install APK, I get a reverse TCP connection for it. TCP is a protocol of internet. The thing we are using internet, it's a protocol. Okay, so as soon as you install that APK, I will get a reverse connection, and through which I can access your mobile. So basically, spyware works on TCP and UDP connections. UDP is a bit, we can say, purani cheez ho gayi hai UDP. It's quite old. Nowadays, main thing is TCP and Metapreter, in which one APK will interpret into your system, and it will dig out all the information from your system and provide it to me. If that APK has been installed in your device, I can handle your device from anywhere. If I'm having a Metapreter connection, TCP connection of your device, the only thing is you should be connected to the internet. तो अगर इंटरनेट नहीं है तो कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा. No, या फिर नहीं, ऐसा no. हो सकता है कि कई बार कोई अगर स्पाईवेयर है कि जो Yes. अपना कोई भी वाईफाई कनेक्शन उससे मिलता है, तो उससे इंटीग्रेट करके हमें हमारी जानकारी के बगैर वो उससे कनेक्ट होकर अपना डेटा अपलोड करता रहे. ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? Yes, as a cyber security student, I always tell my friends, cousin, relatives, never connect to a free Wi-Fi. अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो किसी के भी वाईफाई पे ऐसा कनेक्ट मत हो जाओ. यू डोंट नो हु इज यूजिंग इट्स वाईफाई. अगर कोई मेरे जैसा कोई बैठा होगा और मैंने यहाँ पे कनेक्शन लगा के रखा होगा, then I can get your connection. At my home, who is connected to my Wi-Fi, I can get each and every detail. So I always say that never connect to a free Wi-Fi, or at least don't use airports or railway Wi-Fi. Yes, they are easily accessible. So yes, and they are the most dangerous and vulnerable one. तो अभी हमारा जो स्पाईवेयर है पेगासस, उसकी बात यहाँ पर थोड़ा ब्रेक करते हैं. आगे बढ़ते हैं हेत की ओर.
अभी तक का जो कंटेंट आप लोगों ने देखा है, आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जो इंस्टाग्राम आईडीज हैं, निशांत गौर 13, दर्श जे मेहता और हेत आई रेत 623। आप हमें इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर को सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम आकाश के पेगासस के बारे में बात करते हैं। तो हेत, यस कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि अभी दर्शन ने हमें बताया कि पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि बहुत ही डेंजरस है अभी के लिए, जो कि किसी के भी फोन में इन्फेक्ट होके हमारी सारी की सारी डिटेल्स जो हैकर है उसके पास पहुंचाता है। यानी कि अभी हम सब नेकेड हो चुके हैं। यानी कि हम जब इंटरनेट पे आते हैं तो हम नेकेड हो ही जाते हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी को तो दे ही देते हैं। तो इट्स काइंड डेंजरस पेगासस। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं जिस पेगासस के बारे में, वो पेगासस आपको किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा। यानी कि हमारे स्टार गेजिंग एक्टिविटी में हम स्काई ऑब्जर्व करते हैं, स्काई को देखते हैं, तो हमारे पास स्काई में भी हमारा एक पेगासस है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं वो सारे के सारे और कुछ ना कुछ मिथिकल क्रीचर्स के या फिर मिथिकल स्टोरीज के ऊपर से बेस्ड होते हैं। तो पेगासस इज वन ऑफ देम। कि जो एंड्रोमेडा की जो स्टोरी है, एंड्रोमेडा एंड पर्सियस की, वहाँ पे एंड्रोमेडा को जब क्रेकन को सर्व किया गया था, तो उससे बचाने के लिए पर्सेस जो है वो अपना उसे बचाने के लिए आता है पेगासस पे सवारी करके। तो जब वो क्रेकन से लड़ रहा होता है तो पेगासस एंड्रोमेडा को अपने साथ ले जाता है, उनके उसके पैरों में बांध के कहीं सेफ जगह पे ले जाता है। तो बाय दिस स्टोरी हम अगर स्काई में भी ऑब्जर्व करें तो जिस जगह पे हमें पेगासस दिखेगा बिल्कुल उसके नीचे ही हमें एंड्रोमेडा भी मिलेगी। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोकेशंस के बारे में और उसके स्टार्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे मार्कन एंड अल्जीबान, वो दोनों स्टार्स मिलके उसके साथ में अल्फा एंड्रोमेडा और चौथा एक स्टार और भी है, जो चार मिलके स्क्वायर बनाते हैं। वो पेगासस स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम उस स्क्वायर्स को यूज करें तो उस स्क्वायर की मदद से हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी फाइंड कर सकते हैं। सो उसके बारे में कोई और चीज आप पॉइंट आउट करना चाहें निशांत जी? यस, अभी जो एंड्रोमेडा है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। सो एंड्रोमेडा इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी। तो अभी हम देखेंगे कि वो एंड्रोमेडा भी कैसी हमें दिखती है। सो वी आर जूमिंग इन ऑन टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी। This is one of the most distant object we are able to see on a dark nights. So यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल सी एंड्रोमेडा नजर आ रही है कि जो कि इस पेगासस के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ पर आपको जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको कैसियोपिया नजर आ रही है, देन सीफियस, then Perseus. These are the Medusa, head of the Medusa. इसके जो दो स्टार्स हैं, उसमें से एक तारे का नाम है अल्गोल। तो ये जो स्टार है एक बहुत ही यूनिक सा वेरिएबल स्टार है, जो कि हर एक पीरियोडिक टाइम पर अपना जो ब्राइटनेस है वो लूज करता है और वापस कुछ ही घंटों में वो अपना ब्राइटनेस जो है वो गेन करता है। सो यहाँ पर ये पूरा जो सीन है, विजन है, वो आपको देखने को मिलता है। सो आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम आपको इन सारी चीज़ों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमें स्टार गेजिंग इंडिया पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह पर सेम आईडी है स्टार गेजिंग इंडिया का।
सो दर्श एंड हित कुछ कहना चाहेंगे पेगासस के बारे में? कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो छूट गई हो? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं, बट आई वांट टू से समथिंग, और मैं अपने घर पे भी ये बात करता हूँ कि अभी जो टाइम आ रहा है, जो पहले था जब एंड्रॉइड और iOS लॉन्च हुआ था, एंड द टाइम वी आर फेसिंग नाउ. सो एक सजेशंस मैं हमेशा सबको देता हूँ कि if you don't trust your device, then just transfer to a Nokia 3300 or a Samsung Guru 1100, because they are the safest device to use. उसमें आपको कोई टैप भी नहीं कर सकता, कोई अटैक भी नहीं कर सकता. Yes, exactly that's one. सर क्योंकि अभी जो ये चल रहा है, जो डेटा ब्रीच होते हैं, योर ईमेल आईडीज आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, योर वेबसाइट्स आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. रिसेंटली कल की बात है, yesterday 11:30 p.m. 29,000 websites were down, including Zomato, Amazon, and more websites like that, because of the DNS, that is domain name system. The domain they were using, someone tried to attack on that domain, or 29,000 websites all over the world were down. अरे Means जितना ये ह्यूमन को हेल्पफुल है, उतना ह्यूमन को डेंजरस है. ओके, सो आज का जो ये सेशन है वो यहीं पर Darsh. yes, Bhavya. Yeah, okay, these things are happening, okay, all around the world. So Yeah. there might be some people working on it. What is the solution to it? Solution what is can we do? increase your cyber security, hire the cyber specialists, and let them do their work. साइबर लॉ अच्छा करो. पहले तो हमारे कंट्री में साइबर लॉ अच्छा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज एवरी डे मोर देन 28,000 साइबर केसेस आर फाइलिंग इन आवर कंट्री, Oh, बट एक्शंस आर नॉट बीइंग टेकन. I see. लेते हैं, लेकिन पहले से अच्छा हो गया है हमारे इंडिया में कि अगर किसी का मॉर्फिंग हुआ, फोटो मॉर्फिंग हुआ, या किसी को ब्लैकमेलिंग हो रहा है, एंड इफ यू आर फाइलिंग अ लीगल कंप्लेंट, तो साइबर लॉ में अभी एक्शन लेना चालू हो गया है, बट नॉट एज मच वी नीड. सो सॉल्यूशंस आर लाइक cyber specialist, cyber security have to work on it, और एथिकल हैकर्स जितने ज्यादा हम बना सकते हैं, हमें बनाना चाहिए. बिल्कुल. और So that they Like can ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जैसे कुछ हमारे आईटी प्रोफेशनल दोस्त मिलकर ऐसी पूरी एक मुहिम शुरू करें कि जिसमें हम ये साइबर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें. And thus I'm Sir, we can looking do. forward at you on this topic. तो Sure, sir. आज की आज की इस चर्चा को पेगासस जो स्पाईवेयर है वो, और हमारे स्काई का जो पेगासस है, उसकी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब ऑन इट. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर स्टार गेजिंग इंडिया मौजूद है. कू पर भी हम आ चुके हैं. सो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे, आपको मिलती रहे, ऐसा हमारी पूरी टीम का एक प्रयास रहता है. तो आज की एस्ट्रो टॉक में बस इतना ही. आज के लिए विदा लेते हैं. कल फिर मिलेंगे वही इसी समय, शाम को 7 बजे ये सारी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और आपको एक नए विषय के साथ हम अवगत कराएंगे. नए डेटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग इट. थैंक यू. लाइक, हिट सब्सक्राइब एंड hit bell button to get the notification of videos on Stargazing India. Thank you everyone. Thank you very much.